welcome to FA online classes. Student, today we are going to start lesson number 19, fuels we use, of our EVS book, which is given at page number 110. Lesson number 19, fuels we use. क्या नाम है हमारे चैप्टर का? फ्यूल्स वी यूज़, यानी ईंधन जो हम इस्तेमाल करते हैं. स्टूडेंट्स, आज हम इस लेसन में फ्यूल्स यानी ईंधन के बारे में, उनके इस्तेमाल के बारे में कि कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इसके बहुत सारे यूजेस होते हैं और उसे बचाए रखने की क्या ज़रूरत है और बचाए रखना क्यों ज़रूरी है, आज हम इस बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं. आई केम अक्रॉस एन आर्टिकल अबाउट शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल व्हेन आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर. जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था या पढ़ रही थी तो मुझे पेट्रोल और डीजल की कमी के बारे में, शॉर्टेज कहते हैं कमी के बारे में एक आर्टिकल यानी एक लेख मिला. आई आस्क्ड माई फादर द रीज़न फॉर हैविंग शॉर्टेज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल. फिर मैंने अपने पापा से पेट्रोल और डीजल की कमी का रीज़न यानी कारण या वजह पूछी. He then told me all about fuels, their uses and the need to conserve them. और फिर उन्होंने मुझे फ्यूल्स, उसके इस्तेमाल, मतलब कहाँ कहाँ पर हम उसका यूज़ करते हैं और उसे बचाए या बनाए रखने की ज़रूरत मतलब क्यों है, इन सब के बारे में फिर उन्होंने मुझे सब बताया. स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम पहले फ्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्यूल होता क्या है, ईंधन किसे कहते हैं. यहाँ पर बताया है कि फ्यूल ईंधन जो है एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम हीट और एनर्जी यानी गर्मी और ऊर्जा पैदा करने के लिए यूज़ करते हैं. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, सीएनजी, एलपीजी ये कुछ एंड कोल ये कुछ कॉमन फ्यूल्स हैं, इनके नाम हैं, इसके बारे में बताया गया है. फ्यूल्स क्या होते हैं, किस लिए यूज़ होते हैं. फ्यूल्स यूज़ करने के बहुत सारे पर्पज़ होते हैं, यानी अलग अलग पर्पज़ के लिए, मकसद के लिए इनको यूज़ किया जाता है. अब वो मकसद कौन कौन से हैं यहाँ पर बता रहे हैं, किस लिए यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पर बताया कुकिंग, खाना पकाने के लिए, रनिंग व्हीकल्स, वाहन चलाने के लिए, एंड फैक्ट्रीज़ में, एंड प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी बिजली पैदा करने के लिए. ये इसके कुछ यूज़ हैं. टाइप्स ऑफ फ्यूल्स, अब इनके टाइप्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के ये ईंधन होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे. यहाँ पर बताया गया है कि कुछ फ्यूल्स नेचुरली होते हैं, यानी कुदरत हमें प्रदान करती है, कुदरत के ज़रिए हमें मिले हुए होते हैं, दिए गए होते हैं, और कुछ आर्टिफिशियली यानी प्राकृतिक आर्टिफिशियल तरीके से क्रिएटेड होते हैं. कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस यहाँ पर बताएं, ये सारे क्या हैं, नेचुरल फ्यूल्स हैं, यानी कुदरती ईंधन हैं, और इनको हम फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं, यानी दूसरा नाम इनका क्या है, नेचुरल फ्यूल्स का फॉसिल फ्यूल्स. इनको फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बने होते हैं डेड जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं, यानी मरे हुए पौधे और जानवरों के जो अवशेष होते हैं जो ज़मीन में, पृथ्वी के नीचे यानी गहराई में दब गए हैं लाखों साल पहले, जो इनके अवशेष पृथ्वी के नीचे ज़मीन में गहराई में दब गए, उससे बने हैं. फॉसिल फ्यूल को नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी कहते हैं. और किसको कहते हैं, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे, यानी एक तरीके से इसकी डेफिनेशन है. ये अवेलेबल होते हैं, यानी हमें प्राप्त होते हैं लिमिटेड क्वांटिटी में, यानी सीमित मात्रा में, इन नेचर प्रकृति में, कुदरत में, और कैन नॉट बी क्रिएटेड वंस फिनिश. अगर एक बार ये ख़त्म हो जाएं तो इसको हम दोबारा नहीं बना सकते, यानी अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो हम इसको दोबारा पैदा नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि इसको हमने नहीं बनाया ना, कुदरत ने हमें दिया है, तो अगर एक बार ख़त्म हो गए तो ये दोबारा नहीं बनाए जा सकते. सनलाइट, विंड, वाटर एंड एनिमल एंड प्लांट वेस्ट, ये सब बता रहे हैं कौन कौन सी चीज़ें, कि सूरज की रोशनी, हवा है, पानी है, और एनिमल और प्लांट के जो वेस्ट है, ये सारे क्या हैं, रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के हैं, यानी ऊर्जा के नवीकरणीय संसाधन हैं. और ये कुदरत में यानी नेचर में कंटिन्यूसली यानी लगातार अवेलेबल रहते हैं, और इसको दोबारा भी उत्पन्न किया जा सकता है. कोल, जिसको हम हिंदी में कोयला कहते हैं. कोयला क्या है, कोयला एक सॉलिड यानी ठोस फॉसिल फ्यूल है. पहले के टाइम में ये यूज़ होते थे, छोटी छोटी जो इस
स्टोव्स वगैरह होते थे पहले के टाइम में, पहले के ज़माने में, तो उसको क्या बोलते हैं, अंगीठी कहते थे। किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे उसको? खाना पकाने के लिए और घरों को गर्म रखने के लिए उसमें कोयले का यूज़ किया जाता था। और इसके अलावा इसका यूज़ क्या है वो यहाँ पर बताया गया है। फैक्ट्रीज़ को चलाने के लिए और स्टीम इंजन यानी भाप के इंजन को चलाने के लिए भी कोयले का यूज़ होता है, कोयले की ज़रूरत होती है। यहाँ पर बताया है कि कोयला जो है वो एक एनर्जी की बहुत बड़ी, सबसे बड़ी सोर्स है। क्या पैदा करने के लिए? बिजली पैदा करने के लिए। और इसको फैक्ट्री में भी यूज़ किया जाता है। किस काम के लिए? प्रोडक्शन ऑफ स्टील, यानी स्टील बनाने के लिए। आयरन है, पेपर है, सीमेंट है और दूसरी चीज़ों को बनाने में भी इसको फैक्ट्री में यूज़ किया जाता है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि कोयला कहाँ पाया जाता है और इसको हम कैसे प्राप्त करते हैं, यानी हमें किस तरीके से मिलता है? चलिए अब हम इसी बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर बताया है कि कोयला जो है वो ज़मीन के नीचे बहुत गहराई में दबा हुआ होता है, यानी पाया जाता है। और उसको कैसे निकालते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं? डिगिंग, यानी खोद कर, उसकी खुदाई करके निकाला जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसको कोल माइनिंग यानी कोयला खनन कहते हैं। और बता रहे हैं कि भारत में जो कोयले के भंडार हैं कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और असम में। और कुछ जो दूसरे इम्पोर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स हैं वो हैं झारिया, रानीगंज, बोकारो, कोरबा और धनबाद। ये कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट कोल माइनिंग सेंटर्स हैं। पेट्रोलियम, अब हम पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे। पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोलियम यहाँ पर बताया है कि एक ब्लैक यानी काला, स्मेली, बदबूदार कच्चा खनिज तेल है। और इसको दूसरा नाम क्या है? इसको और किस नाम से भी हम जानते हैं? इसको हम ब्लैक गोल्ड यानी काला सोना भी कहते हैं। और ये कैसे बनता है? ये बनता है जो प्लांट्स और एनिमल्स यानी कुछ जो पौधे और जानवरों के जो अवशेष हैं, जो बहुत साल पहले, लाखों वर्ष पहले समुद्र में नीचे रहते थे, उनके मृत अवशेषों से बनता है। और ये पाया जाता है उन एरियाज़ में, कुछ एरियाज़ में, जैसे बताया कहाँ पर? अंडर द सी यानी समुद्र के नीचे, जिनको रिजर्वायर्स बोलते हैं। अब मिनरल ऑयल वहाँ से लिया जाता है, निकाला जाता है इन रिजर्वायर्स से। किस तरीके से? गहरे कुओं में से ड्रिलिंग के ज़रिए। और ये जो कच्चा खनिज तेल है ये मिक्सचर होता है बहुत सारे कंपाउंड्स का, यानी उसमें कई सारी चीज़ें मिली होती हैं। इसीलिए जब ड्रिलिंग करके इसको निकाल लिया जाता है तो इसको कहाँ पर भेजा जाता है? ऑयल टैंकर्स, तेल के बड़े बड़े टैंकर्स होते हैं फैक्ट्रियों में, वहाँ पर भेजा जाता है ऑयल रिफाइनरी के लिए। फिर उसे साफ़ करने के बाद, रिफ़ाइन करने के बाद उसमें से बहुत सारे हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, यूज़फुल होते हैं, जो हम अलग अलग उनके भी यूज़ होते हैं, जो हमारे काम आते हैं। जैसे बताया कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं वो? पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स एंड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये एलपीजी की फुल फॉर्म है। पेट्रोल और डीजल यूज़ किए जाते हैं व्हीकल्स में फ्यूल्स यानी ईंधन के तौर पर, ये व्हीकल्स में यूज़ किए जाते हैं। और पैराफिन वैक्स को बताया यहाँ पर, वो कैंडल्स यानी मोमबत्तियाँ वगैरह बनाने के काम में आते हैं। और एलपीजी और केरोसिन जो है वो खाना पकाने के लिए घरों में काम आते हैं। इंडिया में पेट्रोल के जो भंडार हैं, बड़े बड़े रिजर्वायर्स हैं, वो बताया है कहाँ कहाँ पर है? मुंबई हाई, फॉर्मरली बॉम्बे हाई पर, डिगबोई, केम्बे, अंकलेश्वर एंड शिव सागर। और जिसके ख़ास जो ऑयल रिफाइनरीज़ हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं? डिगबोई, कोची, मथुरा, हल्दिया, बरौनी, मुंबई और चेन्नई। ये इसके कुछ इम्पोर्टेंट ऑयल रिफाइनरीज़ हैं। बच्चों, यहाँ पर अब हम नेचुरल गैस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में हम प्राकृतिक गैस भी कहते हैं। नेचुरल गैस बता रहे हैं कहाँ पर मिलती है हमें, कि तेल के कुओं में पेट्रोलियम के साथ साथ नेचुरल गैस भी पाई जाती है। और ये घरों में यानी डोमेस्टिक, घरेलू और इंडस्ट्रियल यानी उद्योगों में फ्यूल, ईंधन के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। यानी घरों में और कल कारखानों वगैरह में ईंधन के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये किसकी फुल फॉर्म है? सीएनजी की। शॉर्ट में इसको हम सीएनजी बोलते हैं। इसकी फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये भी यूज़ की जाती है मोटर फ्यूल यानी मोटर ईंधन के रूप में। और क्योंकि इससे पोल्यूशन नहीं होता, इसलिए हम इसको क्लीन फ्यूल यानी शुद्ध ईंधन भी, साफ़ ईंधन कहते हैं। और ये पेट्रोल या डीजल से
सस्ता भी होता है। सीएनजी बता रहे हैं कि डायरेक्टली कहाँ से सप्लाइड होती है, गैस फील्ड से इसको हम डायरेक्टली सप्लाइड होती है पाइपलाइन के थ्रू, पाइपलाइन के ज़रिए। और पाइपलाइन के जो ऐसे नेटवर्क हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं बताएं, यहाँ पर वडोदरा में और दिल्ली के कुछ दूसरे जो पार्ट्स हैं, हिस्से हैं, वहाँ पर पाए जाते हैं। व्हीकल्स विदाउट फ्यूल, यानी कुछ वाहन जो बिना ईंधन के चलते हैं। अब हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। वो कुछ भी कौन कौन से वो होते हैं व्हीकल्स दिखाए हैं यहाँ पर, जैसे कि ये रिक्शा दिखाया है। यहाँ पर बताया कि कुछ या कई व्हीकल्स होते हैं जो किसके ज़रिए, आदमियों के ज़रिए या एनिमल के ज़रिए चलते हैं। जैसे बताया रिक्शा है, बाइसिकल, साइकिल है, ये ऐसे व्हीकल्स हैं जिन पर आदमी सवारी करते हैं, यानी वो उसको चलाते हैं। और उनको कब यूज़ किया जाता है, जब डिस्टेंस अगर छोटा है, फासला अगर कम है तो उसका सफ़र करते हैं, तब उसको यूज़ करते हैं। टोंगास, बुलक कार्ट्स एंड कैमल कार्ट्स, ये कुछ दूसरे व्हीकल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं यात्रा करने के लिए और सामान ले जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह। और उनको कौन खींचता है, कौन चलाता है, उनको जानवर खींचते हैं। सम अदर यूजेस ऑफ फ्यूल्स, यानी ईंधन के कुछ और अलग जो यूजेस हैं, इस्तेमाल हैं, अब हम उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। यहाँ पर बताया है कि व्हीकल्स में यूज़ होने के अलावा ईंधन के कुछ दूसरे यूजेस भी हैं। अब हम वन बाय वन वो पढ़ेंगे। पहला बताया यहाँ पर इन्होंने, कोयला यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए, बिजली पैदा करने के लिए। और कुछ फैक्ट्रियों में ईंधन के तौर पर भी इसको यूज़ करते हैं। केरोसिन यूज़ किया जाता है एज ए फ्यूल, यानी ईंधन के तौर पर स्टोव में खाना पकाने के लिए। एलपीजी कहाँ पर यूज़ होती है, एलपीजी की फुल फॉर्म है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये यूज़ होती है खाना पकाने के लिए घरों में। और ये कैसे जलती है, ये एक ब्लू फ्लेम यानी नीली ज्वाला के साथ, नीली लौ के साथ जलती है। और इससे एयर पोल्यूशन भी नहीं होता, इसलिए ये इको फ्रेंडली फ्यूल है। लास्ट पॉइंट बताया है, डीजल कहाँ पर यूज़ किया जाता है, जनरेटर को चलाने के लिए जिससे बिजली पैदा होती है। और कुछ दूसरे व्हीकल्स में ईंधन के तौर पर भी इसको डीजल को यूज़ किया जाता है। कंजर्व फ्यूल, यानी ईंधन को बचाए रखना क्यों ज़रूरी है, अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे। ये कह रहे हैं कि हमें अपनी डिपेंडेंट यानी अपनी निर्भरता को फ्यूल के ऊपर, नॉन रिन्यूएबल फ्यूल के ऊपर कम कर देना चाहिए या घटा देनी चाहिए, क्योंकि जो तेल के भंडार हैं दुनिया में वो सीमित हैं। और इसके अलावा ज़्यादातर जो फ्यूल हैं उससे एयर पोल्यूशन भी होता है और वो जलवायु परिवर्तन में भी कंट्रीब्यूट करते हैं, योगदान देते हैं, और ग्लोबल वार्मिंग में भी। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें ऐसे फ्यूल्स का यूज़ को कम कर देना चाहिए या उसमें कटौती कर देनी चाहिए। अब यहाँ पर कुछ कदम बताए हैं जिनको अपनाकर कुछ तरीक़ों को हम ये कर सकते हैं। वन बाय वन अब हम इनको पढ़ेंगे। पहला पॉइंट बताया है कि अगर जगह ज़्यादा दूर नहीं है जहाँ पर हमें जाना है, अगर थोड़ी ही दूर हमें चलना है तो पैदल चलें और कार पूल का इस्तेमाल करें जहाँ तक संभव हो सके। अगर फासला कम है तो क्या यूज़ करनी चाहिए, फिर बाइसिकल यूज़ करनी चाहिए। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी यूज़ करने चाहिए, जैसे कि बसेज है और लोकल ट्रेन्स वगैरह हैं। और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका इंजन, व्हीकल का इंजन टर्न ऑफ है यानी बंद है जब ये मूविंग में नहीं कर रहा हो, यानी जब चल नहीं रहा हो तो इसको बंद कर देना चाहिए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हम अल्टरनेट फ्यूल्स यानी जिसको हम हिंदी में हम वैकल्पिक ईंधन कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि फॉसिल फ्यूल न केवल सीमित मात्रा में है बल्कि नॉन रिन्यूएबल भी हैं, यानी अगर एक बार ये ख़त्म हो गए तो दोबारा नहीं पैदा किए जा सकते। और इसी के साथ साथ ये इन्वायरमेंट के लिए भी नुकसानदेह हैं, यानी वातावरण को भी हमारे नुकसान पहुंचाते हैं। इसीलिए इस पर एक कंटिन्यूस यानी लगातार रिसर्च चल रहा है कि वैकल्पिक जीवाश्म ईंधन को खोजने के लिए। इस तरह के जो ईंधन होते हैं फिर उनको हम क्या कहते हैं, इनको अल्टरनेट फ्यूल्स कहते हैं। कुछ अल्टरनेट फ्यूल्स जिनका जिक्र नीचे किया गया, अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे। यूरोप के कई सारे हिस्सों में बायोडीजल यूज़ किया जाता है ईंधन के तौर पर। और ये किससे बनाया जाता है, वेजिटेबल ऑयल से, वनस्पति तेल से, एनिमल फैट से। और यूज़ करने के लिए ये सेफ भी होता है, यानी यूज़ करने के लिए सुरक्षित है। लिक्विफाइड हाइड्रोजन गैस यूज़ किया जाता है एज ए स्पेस क्राफ्ट फ्यूल, यानी अंतरिक्ष यान में
ईंधन के तौर पर यूज़ किया जाता है। एल्कोहल शराब जो है वो यूज़ की जाती है ईंधन के तौर पर कुछ कंट्रीज़ में, जैसे बताइए यहाँ पर कौन कौन सी? चाइना, रशिया, ब्राज़ील। ब्राज़ील में ये बनाई जाती है फर्मेंटेड शुगर केन से, गन्ने से, किनविन गन्ना होता है उससे बनाई जाती है। बायोगैस के बारे में बताया कि बायोगैस क्या होती है। बायोगैस एक ऐसी गैस का मिक्सचर होता है जो बनाई जाती है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट से, जैसे कि काव डंक है, मैनर है, सीवेज वगैरह। और बहुत सारे व्हीकल्स हैं जो बायोगैस से चलते हैं। और ये एक ईंधन भी है जो खाना पकाने के लिए घरों में यूज़ होता है, स्पेशली यानी ख़ास तौर से गांव के एरिया में। इलेक्ट्रिसिटी यूज़ की जाती है किसको चलाने के लिए? ट्रेन्स को चलाने के लिए। मेट्रो है, ट्राम है, केबल कार है, ये सब चीज़ें किससे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से, बिजली से। स्टूडेंट्स, अब आपका लेसन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको लेसन समझ में आया होगा। चलिए इसकी एक्सरसाइज करते हैं। लेट्स सी पार्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर कुछ ब्लैंक्स दिए हैं, खाली जगह दी है, उसमें आपको वर्ड भरने हैं जो भी हमने लेसन भर पढ़ा है उसी से रिलेटेड है, उसी पर बेस्ड है। फर्स्ट देखिए, पेट्रोलियम, कोल एंड नेचुरल गैस आर आल्सो कॉल्ड। इनको क्या क्या कहते हैं हम? इनको फॉसिल फ्यूल्स भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम फिल करेंगे फॉसिल फ्यूल्स। सेकेंड है, डैश एंड डैश आर व्हीकल्स पुल्ड बाय एनिमल्स। जानवरों के जरिए खींचे जाने वाले जो व्हीकल्स हैं कौन कौन से हैं? फर्स्ट में बनेंगे यहाँ पर हम टोंगास और बुलक कार्ट्स। थर्ड है, डैश इज़ एन इको फ्रेंडली फ्यूल। इको फ्रेंडली फ्यूल कौन सा है? एलपीजी। यहाँ पर फिल करेंगे। फोर्थ है, पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड डैश डैश। यहाँ पर फिल करेंगे। पेट्रोलियम को हम क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड, यानी काला सोना भी कहते हैं। ब्लैक गोल्ड फिल करेंगे यहाँ पर। और लास्ट है हमारा, पेट्रोलियम इज ए मिनरल ऑयल फाउंड इन एरियाज अंडर द सी कॉल्ड। उसको क्या बोलते हैं? जो पेट्रोलियम एक मिनरल ऑयल है जो समुद्र के नीचे पाया जाता है, इसको रिजर्वायर्स बोलते हैं। ये फिल करेंगे। स्टूडेंट्स, सी पार्ट आपको इसका नहीं करना, मैंने क्रॉस लगाया है। और इसका बी पार्ट और डी क्वेश्चन आंसर वाला एक सीट पर सॉल्व किया है मैंने, अभी आपको दिखाएंगे। बी पार्ट है आपका, डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे कुछ टर्म्स लिखी हैं, उनको आपको डिफाइन करना है, उनकी परिभाषा बतानी है। फर्स्ट है फ्यूल, फॉसिल फ्यूल्स, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। फर्स्ट पॉइंट है आपका फ्यूल। फ्यूल किसे कहते हैं? ए फ्यूल इज अ सब्सटेंसेस दैट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी। सेकेंड है फॉसिल फ्यूल्स, ए नेचुरल फ्यूल सच एज कोल और ऑयल दैट वाज फॉर्म मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो फ्रॉम डेड एनिमल्स और प्लांट्स इन द ग्राउंड। और थर्ड पॉइंट है आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड कैन नॉट बी क्रिएटेड वंस फिनिश्ड। स्टूडेंट्स, ये आपके लेसन नंबर 19 के क्वेश्चन आंसर है। देखिए डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ एन ऑयल रिफाइनरी। ऑयल रिफाइनरी क्या है? ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ कैन वी कट डाउन द यूज़ ऑफ फ्यूल। यानी ईंधन के यूज़ में हम कटौती कैसे कर सकते हैं या उसका कैसे कम कर सकते हैं। ये सेकंड का आंसर है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज़ बायोगैस। बायोगैस क्या है? वेयर इज़ इट यूज। और ये कहाँ पर यूज़ होती है, कहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज़, गिव सम यूजेस ऑफ फ्यूल अदर देन बीइंग यूज इन व्हीकल्स। व्हीकल में यूज़ होने के अलावा फ्यूल्स के और कौन कौन से यूज़ होते हैं उसके बारे में बताना है। ये इसका आंसर है यहाँ। स्टूडेंट्स, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है और अपनी कॉपी के अंदर लिखना है और याद भी करना है। ई पार्ट गिव 3 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। नीचे जो लिखे हैं इनके आपको स्पेस भी दिया है, यहाँ पर आपको इनके सबके 3-3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में रहेगा। एफ पार्ट देखिए, कंप्लीट द फ्लो चार्ट। नीचे एक फ्लो चार्ट दी है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। इसके आपको यहाँ पर एग्जाम्पल भरने हैं इसके अंदर। फर्स्ट है कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। ये आप बुक के अंदर ही कंप्लीट करेंगे। एंड नाउ लेसन नंबर 19 इज ओवर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।